सात संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। तांग कमान के इस जगह पे, मैदान पे, जहाँ स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान की जाती है, और आज उसी मैदान में ये सत्संग रूप जहाँ सभी आए हैं, तो जैसे ये जगह भी एक शिक्षा लेने के लिए स्थापित ये बिल्डिंग, चाहे वो दुनियावी रूप में एक स्कूल कॉलेज रूप, और यहाँ सत्संग में भी एक शिक्षा रूप कि इतने अनमोल वचन संतों के जो लगातार हमें पिछले कुछ घंटों से मिल रहे हैं। और ये जगह का नाम भी जैसे कमान, तो एक इंग्लिश में कमांड वर्ड जो होता है, तो बात वही कि जिन्होंने भी एक अभी से नहीं पुरातन समय से किसी भी युग में देखें, जिन्होंने एक संतों के वचनों को सिर्फ एक राय के रूप में लिया, उनका जीवन तो कुछ खास सुधर नहीं पाया, क्योंकि मन का अहंकार हर समय यह बोला कि हमारे जीवन ठीक चल रहा है, ये कौन संत आ गए हैं जो हमें जीवन कैसे जीना है वो सिखाने वाले। और वहीं जिन संतों ने जिन महापुरुषों के वचनों को कमांड की तरह बात ली कि जो कह रहे हैं उनको जीवन में उतारा जाए, जो जागरूकता दे रहे हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दो, इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सच का ज्ञान लेके, इसको पहचान के, इसको रूबरू देखकर फिर अपने मन में बैठा लें, एक हर समय के लिए, हर पल के लिए परमात्मा को अपने जीवन का आधार बना लें, और किस तरह फिर मानवीय गुणों से भी जीवन युक्त होता चला जाता है। तो जिन्होंने वो संतों की बात उस कमांड के रूप में ली, उनका जीवन तो बहुत ही सुनहरा, एक मोक्ष और मुक्ति के भी हकदार फिर वही, जिनके जीवन में ब्रह्म ज्ञान आता है, जिनके जीवन में सेवा, सुमिरन और महात्माओं के इस रूप का सत्संग रूप एक आ जाता है। तो बात वही कि हमें अपना जीवन किस तरफ लेके जाना है, क्योंकि आज भी सत्संग में वही आवाज़ आ रही है कि इस शिक्षाओं को अपनाना भी है कि नहीं, वो फिर हर एक की चेतनता पे है कि जीवन को व्यर्थ ही जाने दें, या एक इतने अनमोल जो मनुष्य शरीर मिला है उसको एक पूरी तरह उसको जीते जी भी इस परमात्मा के आश्रय, ताकि एक मृत्यु के बाद भी इसी परमात्मा में ये आत्मा का लीन होना हो, और जीते जी हर पल जो भी जिम्मेवारी हो, घर परिवार की चाहे या अन्य समाज की कहीं पे भी, तो कैसे फिर जीते जी वो जिम्मेवारियों को भी एक पूरे मानवीय तरह से जिएं। जैसे अभी सत्संग के दौरान भी वो एक एम्पैथी और सिंपैथी की बात हो रही थी, तो कैसे एक जब अपनत्व का भाव आ जाता है कि जब हम इस परमात्मा से एक हो गए तो पूरी कायनात ही एक है, सब इंसान ही एक हैं, तो फिर एक मनों में एक भाव हर एक के लिए संतों का मन पिघलता, और हर एक के लिए कि इनकी आत्मा अगर तड़प रही है तो इस आत्मा को भी शांति मिले इस परमात्मा के साथ जुड़ के। तो संतों ने तो हमेशा एक यही आवाज़ दी है कि मनुष्य का तन मिला है तो अपने जीवन को सुहेला कर लिया जाए, और जहाँ पे भी बेशक जन्म लिया हो, तो एक सांसारिक भाषा में ये जाति पाति के बंधनों को किसी को ऊंचा बोल दिया जाता है, किसी को नीचे, पर अगर सोच के देखें कि ये परमात्मा की ही अगर कोई जाति नहीं, तो इसकी बनाई रचना की जाति कैसे हो सकती है, कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है, सब एक ही समान। तो कैसे एक वो भी बात अगर हम सोच के देखें कि अक्सर मनुष्य अहंकार और भ्रमों में इतना खचित हो जाता है कि स्वयं ही खुद को श्रेष्ठता देने लग जाता है, अपने भावों को
अपने थॉट्स को उस तरह ही कि मैं किसी तरह श्रेष्ठ लगूं और बाकी सब नीचे दिखें, तो इस बात को भी अगर गहराई में सोच के देखें तो अगर हम जीतना चाहते हैं तो ये बात ज़रूरी नहीं कि हमारी जीत के लिए किसी का हारना ज़रूरी है। हर कोई भी तो जीत सकता है। उसी प्रकार जब सब में ही परमात्मा है, हर कोई श्रेष्ठ है, कोई अपनी श्रेष्ठता के खातिर किसी और को नीचा समझना, किसी और के बारे में एक नीची दृष्टि लानी, वो फिर एक करना उचित नहीं है। हर कोई श्रेष्ठ है, हर कोई इस परमात्मा की रचना है। कैसे भ्रमों की भी बात अगर करी जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान तो सारे भ्रम तोड़ता है। एक संसार में हम तो पल पल में भ्रम बना लेते हैं। कोई पुराने समय में अगर कोई चीज़ उस समय वैलिड हो, उस समय वो चीज़ उस तरह हो, उस चीज़ का पर आज अगर कोई मायने नहीं और उसको फिर भी करते जाना, तो ये तो कहीं की समझदारी नहीं होगी।